दिवाली आ गई है दोस्तों। और रोशनियां घर में, बाहर में, गलियों में हर जगह फैल गई हैं। और इसके साथ ही मिठाई की प्लेट और मिठाई की खुशबू भी अब हमें हर जगह मिलती है। लेकिन इन सब के साथ एक और चीज है जो धीमे धीमे अपनी रफ्तार हमारी तरफ बढ़ा रही है। और वो है बढ़ता हुआ तनाव, और इस त्योहार के अंदर बढ़ता हुआ हमारा वजन और हमारी और बीमारियां। क्या आपने नोटिस किया है दिवाली के बाद जैसे हमारे घर में इतनी रोशनी और हमारे पास इतने गिफ्ट्स और हम जो इतनी सारी मिठाइयाँ और ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ बदलाव एकदम से हमारे शरीर में भी आता है और हमारी सारी चीजें बढ़ जाती हैं। चाहे आपका तनाव हो, आपकी शुगर हो, आपका बीपी हो, आपका कोलेस्ट्रॉल हो, और साथ ही साथ आपके विटामिन जो आपके शरीर को बचाते हैं वो घट जाते हैं। तो इस दिवाली मिठाई भी खाएं लेकिन स्वस्थ रहें। इस बार दिवाली को हम एक अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। कोई गिल्ट नहीं होगा, हमारे शरीर को कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ बीमारियों को हम अपने शरीर में नहीं बुलाएंगे, इनसे दूर रह पाएंगे। और साथ ही साथ दिवाली का भी भरपूर आनंद लेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप दिवाली को भी एंजॉय कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी बढ़िया रख सकते हैं स्वास्थ्य संतुलन के साथ। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दिवाली के दौरान हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट कुछ और होती हैं और हम दे क्या रहे हैं, आपने कभी सोचा है? अब इसको एक स्वास्थ्य संतुलन के माप पर हम तोल कर देखते हैं। आपके शरीर की जरूरत है अच्छी नींद, बढ़िया पोषण, अच्छे से पानी और खूब सारी अच्छी हवा। आपको मिल क्या रहा है? अब इसे देखें। आपको पॉल्यूशन मिल रहा है, आपको लंबी लंबी कतारें मिल रही हैं। जब आप गिफ्ट लेने जा रहे हैं तब, मिठाइयां लेने जा रहे हैं तब, बाजार में जा रहे हैं तब, दोस्तों के पास या परिवार वालों के पास जा रहे हैं तो ट्रैफिक के अंदर है, वहां भी तनाव आपका बढ़ रहा है। इसके अलावा आप खा कैसा रहे हैं? जो भी चीजें अब आप खा रहे हैं उसके अंदर पोषण नहीं है, उसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा है, वो तली हुई है, स्नैक्स हैं ज्यादातर, एकदम से आपके शरीर में आपकी शुगर को बढ़ा देते हैं। आप पी क्या रहे हैं? आप पानी कम से कम पी रहे हैं। इस वक्त कोल्ड ड्रिंक्स, जूस और जितने भी ये पैक्ड आपके और चीजें आ गई हैं, और इसके अलावा चाय, कॉफी, ये सारी चीजें दिखने में तरल हैं लेकिन आपके शरीर का पानी चुरा रही हैं, आपके शरीर को पानी नहीं दे रही हैं। और इसके अलावा जो इस त्योहार की विशेषता है, इतनी अच्छी प्रकार की बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ, तो इन सारी चीजों में एक चीज कॉमन है, वो है शुगर। और जितनी चीनी और ये शुगर हम ले रहे हैं, और ये साथ में जो हमारे तनाव का बम भी हमारे साथ चल रहा है, जिस भागम भाग में आप अपने दोस्तों और परिवार वालों से मिल रहे हैं कि बस जल्दी से आपसे मिलके हमें दूसरी जगह भी जाना है, और वहां पर भी ये क्रम चलता रहेगा। तो देखिए, आप इसे सही में एंजॉय कर रहे हैं या आप अपना तनाव बढ़ाकर और साथ में ऐसा खाना और मिठाइयाँ खाकर अपने शरीर के लिए एक इतनी गहरी खाई खोद रहे हैं जिससे कि उभर पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जब ये मिसमैच हो जाता है, इसी मिसमैच से ही आपके शरीर को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसकी जो जरूरत है वो पूरी ही नहीं हो पा रही है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जरा थोड़ा सा सोचिए। जिस भी माध्यम से आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, तो कृपया हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, फॉरवर्ड करना, कनेक्ट करना या फॉलो करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो अपने परिवार और दोस्तों को जरूर भेजें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। इसको भी एक ग्राफिक से समझते हैं कि जितना अब आप कम सोते हैं उतना आपके शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, और आपका जो तनाव है उसकी वजह से भी आपका कॉर्टिसोल बढ़ रहा है। इन दोनों की वजह से अब आपके शरीर में बार बार खाना खाने की प्रवृत्ति पैदा होती है, जिसको हम क्रेविंग्स भी कहते हैं।
और जब ये बार बार आप अपने दोस्तों से और परिवार वालों से मिल रहे हैं, वहां पे मिठाइयाँ खा रहे हैं और दूसरे स्नैक्स खा रहे हैं, इससे फिर वो एकदम से आपके शरीर में इंसुलिन बढ़ाती हैं। और यहीं पर अब आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब आपकी मांसपेशियों को इस इतनी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। तो आपका शरीर एकदम से फैट मोड में चला जाता है और जितनी ऊर्जा आ रही है उसे चर्बी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कुछ ही देर में आपको दोबारा भूख लग जाती है, आपका दोबारा खाना खाने का मन करता है, आपका दोबारा मिठाई खाने का मन करता है। और इसी चक्री को हम कहते हैं कि आप एक मेटाबॉलिक हैंगओवर में फंस गए हैं। जैसे कि जो लोग किसी भी तरीके से अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हैंगओवर, या उनके दोस्तों को तो हैंगओवर एकदम से समझ में आता होगा कि कैसे पीने के बाद उनको ये तकलीफें होती हैं। ऐसे ही आप जो ये दिवाली की भी एंजॉयमेंट कर रहे हैं, इससे अभी तो आपको नहीं पता लग पा रहा, लेकिन इसकी वजह से काफी दिनों तक आपके शरीर में ये समस्याएं रहती हैं। क्योंकि आप जो ये खाना पीना और जो आपका तनाव है, ये आपके शरीर में हर जगह बदलाव लाता है। आपकी आंत के अंदर जो माइक्रोबायोम होता है कि किस प्रकार के बैक्टीरिया हमारे शरीर में हैं, वहां पर भी बहुत बड़ा बदलाव आता है। जितनी मीठी चीजें हम खाते हैं उससे हमारा गट माइक्रोबायोम बिल्कुल चेंज हो जाता है। और इसी वजह से ही काफी लोगों को भी यहाँ पे इन्फेक्शन होने की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि जो हमारे शरीर को बचाने वाले बैक्टीरिया हैं, वो तो इस शुगर का इस्तेमाल करते ही नहीं, और वो अब शुगर इतनी ज्यादा अवेलेबल है तो मर जाते हैं। लेकिन जो पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया है, जिन्हें शुगर बहुत ज्यादा पसंद है और आजकल आप अब खूब खा रहे हैं, तो उनके मजे हो जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर का नुकसान होता है। पहले ही तनाव ज्यादा है, पहले ही इम्यूनिटी कम है, तो एकदम से हम बीमार भी पड़ जाते हैं। ये भी आपने काफी लोगों ने देखा होगा। इसलिए समझदार बनिए और इस बार कोशिश करें कि आप कैसे अपने शरीर की जरूरतों का ध्यान दे सकते हैं, ताकि आप इस त्योहार को अच्छी प्रकार से एंजॉय कर पाएं और ये तनाव आपके अंदर हो ही ना, और आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल बढ़िया रहे। तो बात करते हैं अब इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, आपको सचेत रहना है और साथ ही स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपनाना है। और इनकी जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, उनको अपने जीवन में तुरंत प्रभाव से लागू कर देना है, जिससे कि आप दिवाली तो अच्छे से मनाएंगे ही, अपनी मिठाइयां भी खा पाएंगे और अपने शरीर को नुकसान से भी बचाएंगे। तो कृपया इनको अब नोट कीजिए। रूल नंबर 1, दिवाली उजाले का त्योहार है, तनाव का नहीं। आपको यहां ध्यान देना है कि कैसे जब भी आप कोई खाना पीना इस त्योहार के दौरान कर रहे हैं, तो आप क्या चीजें खा रहे हैं उनके लिए आपको सचेत हो जाना है। कोशिश करें कि जब भी आप कुछ खा रहे हैं, तो एक तो अपन जो खाने का समय है उसको निर्धारित कर लें। आपको पता है कि आपको किन लोगों से आज मिलना है, और आप अपना प्लान अभी से निर्धारित कर लें कि कहाँ कहाँ आप रुकेंगे और वहां कुछ खाएंगे भी। क्योंकि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप हर जगह जाएं और हर जगह खा लें। अगर आप इस मानसिकता से चलते हैं, तो आपके शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आपको ये तय कर लेना है पहले से ही, आज मैं कहाँ जा रहा हूं और आज मैं कहाँ ब्रेक्स ले रहा हूं जहां पर मैं अपना कुछ खाना पीना करूंगा। वो सिलेक्टेड पर्संस कौन कौन से हैं, और इसके अलावा अगर कहीं भी मैं रुक रहा हूं तो मैं किस प्रकार का खाना खा रहा हूं और मैं क्या चीजें खाऊंगा। जब इनको आप पहले ही सोच लेंगे, तो अब आपको नुकसान कम से कम होगा। तो जब भी आप खा रहे हैं, तो सबसे पहले आप कोशिश करें, अगर पॉसिबल है तो आप अपना सैलेड ले सकते हैं, आप ऐसी जगह हैं तो। नहीं तो यहां पर भी आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि आप जितने नट्स खाएंगे, और वो भी प्लेन। ज्यादातर दिवाली पर हम मसाले वाले या रोस्टेड जो है मेवे का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां से भी आपको बहुत सारा मसाला नमक मिलता है, जिससे आपका बीपी तो बढ़ता ही है,
तनाव भी बढ़ता है, एडिशनल फैट भी मिल रहा है और आपके पेट में तेजाब भी ज्यादा बन रहा है, जिसकी वजह से सारे दिन आपको एक खट्टी डकारें आती रहती हैं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। तो जब आप इन मेवे का इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन खाते हैं, मखाना खाते हैं, नट्स खाते हैं जो कि तले हुए नहीं है, जिनके अंदर मसाला नहीं है, तो आपके शरीर को अच्छी प्रकार का फैट और अच्छी प्रकार का प्रोटीन मिलता है। इसके बाद ही थोड़ी सी मिठाई खाएं। ऐसा नहीं है कि पहले खूब सारी मिठाई से आप शुरुआत करें। तो मिठाई आपको खानी है, लेकिन पहले मेवा खाना है, उसके बाद मिठाई खानी है, इसका आपको ध्यान रखना है। वहीं पर जो भी आप ये पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर चीजें, वहां भी आपको सचेत हो जाना है। आपको ऐसी चीजें पीनी है जो आपके शरीर को पानी दें। जैसे कि आप छाछ पी सकते हैं, आपके शरीर के लिए बढ़िया है। नारियल पानी पी सकते हैं, सिंपली आप पानी पी सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है आपके लिए। इसके अलावा आप जो और चीजें पी सकते हैं वो है हर्बल चाय, ये आपके शरीर को फायदा करेगी। ग्रीन टी, ये आपको फायदा करेगी। ब्लैक कॉफी अगर आप दिन में पीना चाहें तो पी सकते हैं। तो ये चीजें भी आपके शरीर के लिए बहुत बढ़िया हैं। इसके अलावा घर में बनी हुई स्मूदी, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जूस, मीठी चाय, कॉफी और जो दूसरे और शरबत हैं, इनको कृपया आप दूरी रखें तो बढ़िया रहेगा। अगर आपने अपने खाने पीने का ध्यान ठीक से रखा हुआ है तो इस वक्त अगर आपका मन करे तो आप नींबू पानी भी पी सकते हैं बिना चीनी वाला। लेकिन अगर आप मसालेदार चीजें खा रहे हैं और इसमें नींबू पानी भी ज्यादा पी रहे हैं तो ये भी आपकी एसिडिटी को बढ़ा सकता है तनाव के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ जो स्वास्थ्य संतुलन प्रिंसिपल आपके लिए काम कर रहा है वो है संतुलन। पहले आप ऐसी चीजें खाएं जिनके बाद आप कुछ मिठाई खाने के हकदार हों। बात ध्यान रखिएगा, कुछ मिठाई। दूसरा रूल है कि आपको पानी अच्छे से पीना है। जब भी आप ट्रेवल कर रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, परिवार वालों से मिल रहे हैं, सबसे पहले पानी पिए अच्छे से। क्योंकि जब आप पानी अच्छे से पी लेते हैं तो आपके शरीर में ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। साथ ही साथ कि आप जो अब ये खाना खा रहे हैं जो कि बहुत तला हुआ है, आपके शरीर में फैट और मैदा इतनी ज्यादा जा रही है, तो उसके अंदर भी जब आप ये पानी अच्छे से पीती हैं तो फ्लशिंग एक्शन की वजह से आपके आंत के अंदर आपके खाने की मूवमेंट बढ़ती है, जिससे आपको फायदा होता है और आपकी ब्लॉटिंग जैसी समस्याएं नहीं होती। इसके अलावा आपकी पाचन क्रिया बेहतर रहती है। क्योंकि जो दूसरी चाय कॉफी वगैरह पी रहे हैं उसकी वजह से आप पेशाब के माध्यम से अपने शरीर से बहुत ज्यादा पानी निकाल भी रहे हैं। तो पानी पीना कृपया ना भूलें। तीसरा प्रिंसिपल है कि हर बार जब आप खाना खा रहे हैं तो उसको धन्यवाद कहें और उसको ग्रेटिट्यूड के साथ खाएं। और ध्यान रखें कि जो भी आप खा रहे हैं वो सचेत मन से खा रहे हैं और किसी प्रकार की इमोशनल या ओवर ईटिंग नहीं कर रहे। ये आपको बहुत 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 फायदा करेगा। क्योंकि जिस चेतना से आप खाना खाते हैं वैसा ही आपके शरीर में प्रभाव भी आएंगे। तो जब आप अपनी चेतना को और जब आप अपने शरीर के उद्देश्य को ठीक कर लेंगे तो उस खाने को आप खाते वक्त भी बैलेंस कर रहे हैं। चौथा प्रिंसिपल है 80-20 रूल। 80-20 रूल और पेरेटोस प्रिंसिपल बहुत ही काम की चीज है। ये जीवन के हर आयाम में काम आता है और दिवाली पर भी इसका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 80-20 रूल में आपने अपने शरीर के लिए क्या करना है कि 80% पूरे दिन में आपको ऐसी चीजें खानी है जिनसे आपके शरीर को भरपूर पोषण मिले, आपके शरीर को किसी प्रकार का नुकसान उनसे ना हो। और आप ये एंजॉय करने के लिए 20% बाद में ये कुछ मिठाइयाँ जो आपको पसंद हैं या और स्नैक्स हैं उनको ले सकते हैं। लेकिन पूरे दिन में जो आप खा रहे हैं उसमें 80% आपको पोषण वाली चीजें खानी है। तो इस बार इस प्रिंसिपल को भी अप्लाई करके देखें और देखें कैसे आपका त्योहार इस बार बिल्कुल बढ़िया बनता है और आपके शरीर को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और जो मिठाइयां आप खा रहे हैं उनको प्रसाद की तरह खाइए, उनको खाने की तरह नहीं खाइए। मिठाइयां और मीठी चीजें प्रसाद की तरह ही खाने के लिए होती हैं, थोड़ी मात्रा में और स्वच्छ खाना खाने के बाद बीच में
पांचवा नियम है एक्टिव रहें। चाहे घर की सफाइयों में आप अपनी वाइफ की मदद कर रहे हैं, अपने परिवार की मदद कर रहे हैं, अपनी मम्मी की मदद कर रहे हैं, या आप जब भी अपने परिवार वालों से या दोस्तों से मिलते हैं तो उस वक्त थोड़ा डांस भी कर लेते हैं। और उनके घर जाते हुए आप लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप हमेशा स्टेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि आप पूरे दिन में एक्टिव भी रहें। तो कुछ इस प्रकार के बदलाव भी करके अब आपको और फायदा होगा, और ये मिठाई और दूसरी सेलिब्रेशन पे जो चीजें आप स्नैक्स भी खा रहे हैं उनसे नुकसान कम से कम हो पाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मूवमेंट जितना करेंगे वो मेडिसिन से कम नहीं है, आपको फायदा देने वाली है। तो सुबह शाम की जो आपकी वॉक है उसको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। काफी लोग ऐसा करते हैं कि अपनी दिनचर्या को बिल्कुल बदल लेते हैं इन दिनों के दौरान, जिनकी वजह से भी उनको ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो कृपया ये समय आपकी दिनचर्या में जो घूमने फिरने का है उसको बढ़ाने का है, उसको घटाने या बंद करने का नहीं। और छठा रूल है कि दिवाली के बाद आपको कुछ स्पेसिफिक और अच्छे से ध्यान देना है आपके शरीर का। अब उसे अच्छी प्रकार से आप डिटॉक्सिफाई भी करें। जो आपने इस त्योहार के दौरान इतनी सारी मिठाइयां और दूसरे स्नैक्स खाए हैं, तो किस प्रकार से आप अपने शरीर का 1 से लेकर 5 दिन का एक बढ़िया डिटॉक्स प्लान बना सकते हैं, जिससे कि आपका शरीर वापस से संतुलित हो जाए, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। 3 दिन का डिटॉक्स प्लान तो आपको जरूर करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, जहां पर आप ताजा फल सब्जियां और नट्स, इसके अलावा अंकुरित आहार और अच्छी प्रकार से पानी पी रहे हैं। और जितना इस वक्त आप कम से कम प्रोसेस्ड खाएंगे, जितना रॉ नेचुरल खाना खाएंगे जो कम से कम प्रोसेस्ड है, उतना आपके शरीर की अंदरूनी बढ़िया सफाई होगी, और इस दिवाली पर वो भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, दिवाली सिर्फ बाहर दिए जलाने का त्योहार नहीं है, हमारे शरीर के अंदर भी हमें कुछ ऐसे दिए जलाने हैं जिससे कि इसका जीवन भी हमेशा प्रकाशमान हो जाए और उसके अंदर किसी प्रकार का अंधकार या बीमारियां ना आए। अगर वो पनपनी शुरू भी हो गई हैं तो उसको हम खत्म कर पाए। और इसी उद्देश्य से हमारी दिवाली के पर्व में भी जो धनतेरस का दिन आता है, वो कोई सोना चांदी खरीदने का दिन नहीं है। धनतेरस के दिन हम पूजा करते हैं श्री धन्वंतरी भगवान जी की। उन्होंने आयुर्वेदा को बनाया, उन्होंने ऐसे प्रिंसिपल्स लिखे जिसकी वजह से कैसे हम इस स्वास्थ्य को सोने चांदी से भी बेहतर और उससे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि ये हमारा जीवन और बेहतर हो जाए और इसके अंदर हम नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। इसलिए इस पर्व के अंदर भी, इस पर्व को मनाने से पहले हम इस शरीर की पूजा करते हैं, लेकिन इस व्यवसायिक दुनिया के अंदर इसको बहुत सारे एंगल्स और मोड़ दे दिए गए हैं, जिनकी वजह से लोग बस शॉपिंग ही करते रहते हैं उस दिन, और जिसकी सही में पूजा करनी है उसे भूल जाते हैं। तो यह भी आपको ध्यान देना है कि इस दिवाली पूजन से पहले जब आप इस बार धनतेरस मनाएंगे तो ये प्रण लेंगे कि इस बार मैं इस धन के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, ताकि ये धन जो मेरे शरीर को बढ़ाए, जो मेरे स्वास्थ्य को अच्छा रखे, क्योंकि स्वास्थ्य ही असली धन है। कैसे आप उस पर काम कर सकते हैं, आपको इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। तभी आपको सही में ये जो लक्ष्मी जी हैं, ये माया है, तभी मिल पाएगी और तभी आप उसका फायदा भी ले पाएंगे। तो इसलिए इस बार सचेत होकर अपने अंदर से जो दूसरी और बीमारियां आपको हैं उनको भी कैसे आप निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं, उनके लिए भी कैसे आप काम कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली के अंदर बदलाव कर सकते हैं, कैसे आप स्वस्थ कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी बीमारियों से दूर जा सकते हैं, अपनी दवाइयों को कम और बंद कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। क्योंकि जो लोग इसका प्रण कर लेते हैं, वो काफी सारे मेंबर्स हमारी कम्युनिटी में ऐसे भी हैं जो अपना वजन भी घटा चुके हैं, अपनी बीपी और शुगर की दवाइयां भी बंद कर चुके हैं। अब निर्णय आपका है कि आपने अपनी कौन सी लक्ष्मी को बढ़ाना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे उसका रिटर्न पाना है। जिस भी माध्यम से आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, तो कृपया हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, फॉरवर्ड करना, कनेक्ट करना या फॉलो करना ना भूलें।
और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो अपने परिवार और दोस्तों को जरूर भेजें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो दोस्तों, जब आप ये जीवन स्वास्थ्य संतुलन के साथ जीते हैं तो आपकी ये दिवाली नहीं और त्योहार भी और मीठे हो जाते हैं, और उससे आपके स्वास्थ्य को किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं पहुंचता। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल है और मैं हूं आपका लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस दिवाली के बाद भी आपके शरीर को कोई तकलीफ नहीं हो और आगे भी आप हमेशा स्वस्थ रहें, अपना जीवन संतुलित तरीके से जिए, और उसके अंदर अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो हमारी स्वस्थ कम्युनिटी का आप हिस्सा बन सकते हैं। और उसके जुड़ने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा स्वस्थ दिवाली, और ये भी जरूर बताइएगा कि आपने जो इस वीडियो से सीखा और उसको इंप्लीमेंट किया तो उससे आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिले। दोस्तों, दिवाली का सच्चा दीप जब जलता है जब हम अंदर और बाहर दोनों तरफ दीप से प्रकाश फैलाते हैं। इस बार दिवाली में केवल अपना घर नहीं, तन और मन को भी अच्छे से रोशन कीजिए। स्वस्थ रहिए, संतुलित रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।